नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जल्द ही 51,000 पुलिस की वैकेंसी आने वाली, जो कि सरकारी नौकरी का आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज से हमारी टीम के द्वारा डेली रात्रि 9 बजे मूक टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें जीके जीएस के आपके पेपर में 38 क्वेश्चंस आने हैं। और अगर आप इस मूक टेस्ट को दे रहे हैं तो इससे बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। डियर फ्रेंड, जो प्रश्न लिए गए हैं वो 41,500 तथा 49,000 वैकेंसी के अनुसार लिए गए हैं, तथा इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो लिए गए हैं रोजगार वित्त अंकित भाटी बुक और आपका युक्ति प्रकाशन के बुक से लिया गया है। तो सेशन को शुरू करते हैं, यानी बुक से लेके उसके बाद टाइप किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1950, डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950। आंसर्स बताना है दोस्त, क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं आंसर्स को आप कर चुके होंगे टिक। ठीक है, यानी आंसर्स आप टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और मैं अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का 1836 में नाम क्या था, तो इसका नाम था 1836 में अगर बात करें तो इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। तो इसके बाद इसका नाम 1877 में चेंज हुआ, आप नोट कर सकते हैं। इसका नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा योम अवध। क्या कर दिया गया, 1877 में कर दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा योम अवध। इसके बाद इसका नाम फिर परिवर्तित किया गया, कब मेरे दोस्त, तो इसका नाम फिर परिवर्तित किया गया 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में अगर इसके नाम की बात करें तो 1902 ईस्वी में इसका नाम कर दिया गया आगरा योम अवध का संयुक्त प्रांत। क्या कर दिया गया, आगरा योम संयुक्त अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद आगरा योम अवध को हटा के इसका नाम 1937 में इसका नाम क्या कर दिया गया, केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। यानी आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो ये कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जो कि अब तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है आपको। क्या है क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। जबरदस्त क्वेश्चंस है। तो ए ऑप्शन गोरखपुर, बी ऑप्शन क्वेश्चंस पूछा गया है कि लगती है। ध्यान देना है इन सब चीजों पर कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल से लगता है, यानी नेपाल से लगता है, ये पूछा गया। तो ए ऑप्शन गोरखपुर, बी ऑप्शन महाराजगंज, सी ऑप्शन बलिया, डी ऑप्शन बस्ती। तो क्या हो जाएगा, महाराजगंज इज द करेक्ट आंसर। बात करें मेरे दोस्त, 7 जिलों की संख्या लगती है, जिसमें टोटल 7 जिले नेपाल से लगते हैं। कितने, 7 जनपद लगते हैं। जब से सबसे पहला जो है वो आपका पीलीभीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीली हो जाएगा। दूसरा आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो बहराइच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। ये 7 जिले आपको याद रखने। इसके बाद जो चौथा जिला आपका हो जाएगा वो बस्ती नहीं, श्रावस्ती हो जाएगा। बस्ती और श्रावस्ती में फर्क है। इसके बाद जो आपका चौथा के बाद आपका जो 5वां जिला हो जाएगा वो दोस्त क्या हो जाएगा, तो 5वां जिला आपका बलरामपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा। इसके बाद जो छठा जिला हो जाएगा वो आपका सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद जो 7वां जिला हो जाएगा वो महाराजगंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो जाएगा महाराजगंज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। स्क्रीन पर आपके, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर्स बताना है, उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी कब बना। उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ कब बना। तो आपको पता होगा एक बार उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनी थी, उसके बाद पूर्ण रूप से बनी थी। चलिए बिल्कुल आंसर्स आपको दिया गया 1821, 1921, 1936 या 1950। क्या हो जाएगा, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूँ आंसर टिक कर चुके होंगे। 1936 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। तो अगर बात करें 1800
1836 में इसकी राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। क्या थी मेरे दोस्त? आगरा थी। नोट कर लेंगे, आगरा थी। इसके बाद इसकी राजधानी फिर परिवर्तित हुई 1858 में। 1858 में यानी 57 की क्रांति के बाद इसका जो किया गया वो राजधानी कर दिया गया इलाहाबाद। क्या कर दिया गया मेरे दोस्त? इलाहाबाद कर दिया गया। इसके बाद इसकी राजधानी की बात करें तो 1921 में इसकी राजधानी क्या कर दी गई? लखनऊ कर दी गई। थोड़ा सा समय लूँगा केवल आगे के प्रश्नों पर, क्योंकि दोस्त लखनऊ, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है ये पेपर की दृष्टि से। इसके बाद 1935 या आप 36 कह सकते हैं, 1936 में इसका जो है लखनऊ ये आंशिक रूप से बनी थी। पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी कब बन गई? तो ये बन गई 1936। तो 1936 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रसिद्ध सूफी संत क्या है? प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल, ए ऑप्शन एटा, बी ऑप्शन आजमगढ़, सी ऑप्शन बलिया और डी ऑप्शन देवरिया। बिल्कुल, अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे कि कितने सुल्तानों के दरबार में रह चुके हैं, आपको पता होगा, ये भी कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो क्या हो जाएगा? एटा। क्या हो जाएगा? एटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि 1975 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1975 आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो क्या हो जाएगा? 1975 के समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शक्ति स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपके आ चुका है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन अनुच्छेद 21, बी ऑप्शन अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन अनुच्छेद 14 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 19 का। बिल्कुल आंसर से बताना है कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता, इसका आंसर बताना है दोस्त। चलिए इसका आंसर आपको मैं बता चुका था। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। इसके आंसर्स के बारे में बताना है कि कौन सा अनुच्छेद रद्द नहीं होता, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद रद्द नहीं होता? तो क्या हो जाएगा भैया? अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये रद्द नहीं होता। अगर बात करें 17 में तो अप्रतिदृश्यता का अंत बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत बताया गया। वहीं 14 में समानता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? समानता के बारे में बताया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 19 का में बात करें तो हमें भाषण देने की, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए अच्छा आपातकाल की बात करें तो 3 प्रकार के आपात होते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपात की बात करें दोस्त, तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? आप कहेंगे 352। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356। और अगर वृत्तीय आपात की बात करें तो 360 के अनुच्छेद 360, ठीक है, यानी ये आपका होता है 52, 56, 60। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बेहद जबरदस्त प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ए ऑप्शन दमिश्क, बी ऑप्शन अम्मान, सी ऑप्शन कंपाला और डी ऑप्शन बगदाद। थोड़ा फास्ट करते हैं स्पीड को। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, अम्मान इज द करेक्ट आंसर। अच्छा दमिश्क किसकी राजधानी? आप कहोगे सीरिया की राजधानी। किसकी? सीरिया की राजधानी दमिश्क। अगर कंपाला की बात करें तो मेरे दोस्त युगांडा की राजधानी कंपाला। बगदाद हो जाएगी इराक की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश। तो सबसे पहले की बात कर लें तो पहला है आपका चाइना यानी चीन, उसके बाद भारत, और भारत के बाद यानी किसका नंबर आ रहा है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है दोस्त। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जकार्ता। और जकार्ता में क्या है? आसियान का मुख्यालय स्थित है।
है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी सबसे है जो लंबी, उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, यानी दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वहीं बात करें वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 7 अप्रैल को, 8 मार्च को या 26 दिसंबर को? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मेरे दोस्त? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 7 अप्रैल को तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या? स्वास्थ्य दिवस। अगर 8 मार्च की बात करें तो महिला दिवस। तो क्या हो जाएगा? बचेगा आपका एक ही, वो हो जाएगा 26 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न बेहद जबरदस्त है। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? ए ऑप्शन अशोक, बी ऑप्शन काला अशोक, सी ऑप्शन कनिष्क और डी ऑप्शन वासुमित्र। क्या जबरदस्त प्रश्न है। बिल्कुल। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, आपको याद रखना एक याद रखना। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु ने कराई कहाँ पर? राजगृह में। कहाँ कराई मेरे दोस्त? राजगृह में कराई। दूसरी बौद्ध संगीत कराई थी कालाशोक ने, कहाँ पर? तो वैशाली के अंदर। कहाँ कराया? वैशाली के अंदर। तीसरी बौद्ध संगीत अशोक ने कराई कहाँ पर? पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के। और चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के द्वारा कराई गई थी, कहाँ? कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आंसर्स बताना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ए ऑप्शन नीदरलैंड, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन जर्मनी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आशा करता हूँ आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा? नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर, यानी द हैग में है। क्या नाम है? द हैग में आपका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो सिचुएटेड है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आया था? भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आया था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। के कस्तूरी रंगन समिति, विजय केलकर समिति या आपका राजा चलैया समिति या जीएसटी परिषद? बिल्कुल जबरदस्त। तो क्या हो जाएगा? विजय केलकर समिति इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, के कस्तूरी रंगन नई शिक्षा नीति जो आई है, आपकी नई शिक्षा नीति है, वो किस सिफारिश पर आई है? तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। अच्छा, कब आया था आपका जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को। माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी। अगली वीडियो में जब जीएसटी के क्वेश्चंस लिए जाएंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि जीएसटी से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है और इस पे सब बोल्ड होने वाले मुझे पता है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना। ए ऑप्शन गेंदा, बी ऑप्शन ब्रेड मोल्ड, सी ऑप्शन आलू, डी ऑप्शन अदरक। बिल्कुल जबरदस्त है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ब्रेड मोल्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि पौधों क्या है? अगला प्रश्न है, पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कहा जाता है? किसे संवहनी ऊतक कहा जाता है? ठीक है, पानी और परिवहन पर, पानी और पोषक के लिए। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जाइलम इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? जाइलम इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात की जा रही मेरे दोस्त। टोक्यो ओलंपिक 2021, ठीक है, में पदक तालिका पर में शीर्ष पर रहने वाले अमेरिका ने कितने पदक जीते थे? यानी शीर्ष पर अमेरिका था, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कितना पदक उसने जीता? तो हो जाएगा 113 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इंडिया की अगर टाइमिंग की बात करें बच्चा, तो इंडिया किस स्थान पे था? इंडिया का जो नंबर था 48 नंबर पे था इंडिया। कितने पदक टोटल बच्चे जीता इन्होंने? तो केवल महोदय 7 पदक ही जीत पाया इंडिया। ठीक है। अच्छा, 2000 टोक्यो ओलंपिक 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक, ऐसे क्वेश्चन ही 2018 में बने, उसमें पूछा था कि 2018 का एशिया खेल कहाँ आयोजित किया गया था?
ये क्वेश्चन पूछा था। सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, सोच रहे हो ना कि चैनल अभी छोटा है, जहाँ सुई काम आ जाती वहाँ भाला काम नहीं आता, केवल विश्वास कीजिएगा दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी ओमेल प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन चंडीगढ़ और डी ऑप्शन पुणे। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया गया। अच्छा, किस टीम ने जीता, ये आंसर्स बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। क्या है? निम्न में से किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है? सीमा की बात की जा रही, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है? तो 8 देशों की सीमा लगती है। 8 देशों की सीमा लगती है, जिसमें सबसे कम अफगानिस्तान की, सबसे कम अफगानिस्तान की और सबसे ज़्यादा भैया बांग्लादेश की, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो 40-96 किलोमीटर, 40-96। अच्छा, अब हम कुछ बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें यहाँ का राजधानी क्या हो जाएगा? कहोगे ढाका। मुद्रा टका, मुद्रा टका। संसद का नाम जातीय पंचायत। क्या मेरे दोस्त? जातीय पंचायत। अच्छा, कब बना? तो कहोगे 1971 में बना था। 1971 के, यानी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब बात करते हैं, यहाँ के राष्ट्रपिता को शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं। क्या कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता हैं, जो कि प्रेजेंट टाइप की क्या है? प्रधानमंत्री हैं। अगर बात करें शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए क्या दिया गया था? 2020 के लिए मेरे दोस्त, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, अगर बात करें कि 2021 के लिए 2023 में किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो आप कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। साफ साफ समझिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे अब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। 3 ट्रेनें चलती हैं, बंधन, मैत्री और मैताली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2023 के अनुसार सर्वाधिक चीनी उत्पादक वाला देश तो हो जाएगा महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। अब नहीं रोकेंगे। अगले प्रश्न की, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात की जा रही है, थोड़ा स्पीड को और बढ़ाएंगे। तो भैया ये थे आपके शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बलदेव सिंह, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी बलदेव सिंह इज द करेक्ट आंसर। ये थे कानून मंत्री। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? कानून मंत्री। और अमृत कौर की बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? यानी प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित हैं? तो भैया ए ऑप्शन दिया गया रामपुर घराना, बी ऑप्शन बनारस घराना, सी ऑप्शन आगरा घराना और डी ऑप्शन लखनऊ घराना। तैयारी तुमने बड़े बड़े चैनलों पर बहुत कर लिया, लेकिन याद रखना भैया, ये पहली बात तो पूरे भारत में फेमस, और दूसरी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा 2012 में इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए, तो बताना है, ये बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसको, मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए, बहुत तैयारी कर लिए। अगला प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, और लोक नृत्य का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ बेहद जबरदस्त तरीके से, अभी लास्ट में दिखाऊंगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? सोनभद्र इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो भैया कानपुर, आगरा, अयोध्या, वाराणसी। तो क्या हो जाएगा? आंसर्स अगर कर चुके हो तो सही है, पर नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखो, इंतजार करो आंसर्स का। कानपुर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही पेपर में ही करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, सुचेता कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार। ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, 2 अध्यक्षता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? अब बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में।
उद्देश्य प्रस्ताव के लिए माना जाता है इनको। फिर संघ समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, सुचेता कृपलानी की बात करें तो प्रथम सीएम बनने वाली महिला है सुचेता कृपलानी, वो भी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम थी। अच्छा, अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका उड़ीसा कटक के अंदर जन्म हुआ था। हीरापुर अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वहीं अगर हम बात करें, चलिए अब कुछ मैं दिखा दूं आपको जो लोक नृत्य के तैयार किए गए वीडियो। चलिए दोस्त, ये वीडियो जल्द ही अपलोड की जा रही है तो इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज मेले का करा दिया गया और उसके बाद अब लोक नृत्य का कराया जा रहा है, तो ये टॉपिक वाइज वीडियो कराया जा रहा है। एक बार देख लीजिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार की गई और उत्तर प्रदेश के सारे लोक नृत्य को क्लियर कराया गया है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बस 5-5 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, करते जय उड़ान।